बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएच एंड पीओएच। मतलब पीएच क्या है हमारे पास? पीएच जो है हमारे पास बताती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। मतलब हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन को बताएगी कि जो है कितनी कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ में। अब वो पीएच जो है, पीएच हमारे पास जो है हमें ये भी बताती है कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, चाहे वो सॉल्यूशन हो चाहे वो सब्सटेंस हो। हम डेली रूटीन में बहुत सारे खाना वगैरह की चीज़ें भी खाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखती हैं। तो पीएच जो है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिश केमिस्ट सोरेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पीएच के बारे में बताया। और पीएच की जो है एब्रीविएशन क्या है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। और इसको हम यूज़ करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी किसी भी सब्सटेंस की नोट करने के लिए, वो भी किस में? एक लिक्विड सॉल्यूशन में। अब एसिडिक और अल्कलिनिटी भी होती है। अल्कलिनिटी किसको बोलते हैं? बेसिक इन नेचर को बोलते हैं। तो अल्कलिनिटी हो या बेसिसिटी हो, तो ये एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप देखें तो आप पीएच और पीओएच क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बताता है। तो हम एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीएच स्केल यूज़ करते हैं। और अगर हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं, और एक चीज़ और, हमारे पास जो है पीएच और पीओएच क्या है। पीएच मालूम करने के लिए हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, ये एक फार्मूला बनाया हुआ है हमारे पास। अ मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए फार्मूला है पीएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच प्लस आइंस। ये याद रखिएगा, ये आपके पास किसका फार्मूला है? एच प्लस आइंस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए, और ये पीओएच की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। देख लीजिए, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर लिखा पीओएच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल आइंस है। पीओएच हाइड्रोक्सिल आइंस इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ओएच आइंस। तो ये हमारे पास ये चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ और भी है हमारे पास। एक चीज़ हमारे पास ये है कि पीएच स्केल भी होता है हमारे पास। अब हमारे पास पीएच स्केल जो है वो हमें बताता है कि ये चीज़ हमारे पास एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। तो हम क्या करते हैं, हम पीएच पेपर यूज़ करते हैं, पीएच इंडिकेटर और पीएच मीटर। हम ये तीन मेथड अप्लाई करते हैं पीएच को नोट करने के लिए। तो ये हमारे पास, मैं आपको एक दिखा देती हूँ, कहाँ है, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको एक पीएच स्केल नज़र आ रहा है। पीएच स्केल हमारे पास जो है क्या होता है, ज़ीरो से लेकर, ये यहाँ पर आप देखिए 0 से लेकर 14 तक पूरी काउंटिंग लिखी हुई है। हमारे पास 7 पर जो है कोई भी चीज़ जो है न्यूट्रल होती है, और वाटर हमारे पास न्यूट्रल इन नेचर है। उसके बाद 7 से लेफ़्ट उल्टी तरफ जाएंगे, इस तरीके से एरो जिसे मैं घुमा रही हूँ। तो 6 से लेकर 1 तक जो है हमारे पास एसिडिक इन नेचर सॉल्यूशन होते हैं। और जो है इसी तरीके से 8 से लेके 14 तक जो है आपके पास अल्केलाइन होते हैं, इट मीन्स बेसिक इन नेचर होते हैं। एक चीज़ आपके पास ये हो गई। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ, ये यहाँ पर भी आप देखें तो ये यहाँ पर भी यही बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको बात बताई, जो स्केल दिखाया। हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास, अभी हमने बात की कि एसिडिटी इंक्रीज़ कब होगी। ये यहाँ पर आपको मैं काउंटिंग दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो वही जो मैंने आपसे कहा था कि 7 पर न्यूट्रल होगी, ओके। और इसके बाद 7 से लेके 1 तक इस तरीके से उल्टी चलेगी काउंटिंग, 6 से लेके 0 तक। तो ये हमारी हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन हो गई। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ भी है इंक्रीज़ एसिडिटी, और यहाँ पर लिखा हुआ इंक्रीज़ बेसिसिटी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये पता लग गया आपको। इसी तरीके से सेम आपके पास जो है OH आइंस के साथ भी यही होगा। आपको पता है कि OH आइंस जो है आपकी इनकी इंक्रीज़ होंगे, 8 से लेके 14 तक इंक्रीज़ होंगे, और
इसी तरीके से 6 से लेके 1 तक OH आयंस डिक्रीज़ होंगे। और सामने अगले बॉक्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, अगले बॉक्स में यही चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं। आप काउंटिंग को देखिए कि हमारे पास रेशो उनकी कितनी वही लिखी हुई है जो आपने यहाँ पर देखी। ये देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 3.4, 3.5, 7.7, इस तरीके से ये हमारी सब क्या हो गई, pH हो गई। ये हमारी सब pH हो गई। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्वस सॉल्यूशन दिखाए हुए। ये हमारे पास HCl का दिखाया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस दिखाया हुआ है 1.6 से लेके 1.8 तक, मतलब गैस्ट्रिक जूस कौन सा जो हमारे स्टमक में बनता है वो वाला, ठीक है। बाकी ये तमाम चीज़ें जो है जो हमारे यूज़ में आती हैं और हमारे सलाइवा की pH भी यहाँ पर दिखाई हुई है। सलाइवा की pH कितनी है हमारे पास, ये यहाँ लिखी हुई है, ये देखें 6.2 से लेके 7.4 तक। इसके बाद तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोरेनसन मेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस यूजिंग द pH स्केल, इन्होंने pH स्केल को यूज़ करके हमें बताई स्ट्रेंथ। इसके बाद मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो थी एसिडिटी जो है इस तरफ से हमारे पास 6 से लेकर 1 तक जा रही थी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में जो रेंज होगी हमारे पास, ये यहाँ पर आप देखें तो आपको 5-4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 6-5-4, तो ये यहाँ 3 तक जो है हमारे पास वीक एसिड होगा। जितना जो है हमारे पास जो है कम होती जाएगी उसकी क्या कहना चाहिए काउंट रेंज नंबर रेंज जो है हमारे पास इस pH स्केल की कम होती जाएगी, तो उतना ही वो सॉल्यूशन H+ आयंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हमारे पास बेस में भी यही होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखें कि 6-5-4-3, यहाँ 6-5-4 तक हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, और आगे जाके ये स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो गया। हाइड्रोजन आयंस जितना हमारे पास pH की न्यूमेरिकल नंबर्स जो हैं कम होना शुरू होंगे, उतना ही वो चीज़ हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये वीक बेस है, और जितना वो उसकी काउंटिंग की तादाद बढ़ेगी 12, 13, 14 पर जाएगी, उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और सेंटर में हमारे पास वीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही है कि आपके पास मोर एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उस सपोज़ 1, 2, 3 इस तरीके की रेंज में आएंगे। इसी तरीके से मोर बेसिक जब होगा जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये मोर एसिडिक सॉल्यूशन हो गया और ये मोर बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास जो है एसिड कब होगा, 7 से लेस होगा तो एसिड होगा, और न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, सॉल्ट जो है उसकी pH जो है न्यूट्रल 7 है। और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास बेस है, इसकी ग्रेटर देन होगी 7 से, तो वो हमारे पास बेस होगा। यहाँ पर एक इक्वेशन भी देखेंगे, लिखा हुआ है इज़ वाटर एन एसिड और अब बेस। वाटर एसिड है या बेस है, वाटर न्यूट्रल है, एसिडिक और बेसिक नहीं बल्कि न्यूट्रल। 7 उसका हमारे पास pH वैल्यू है, तो 7 इसकी pH वैल्यू को आप देखें। अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए pH = नेगेटिव log H+ लिखेंगे, और बेस को मालूम करेंगे तो OH लिखेंगे, कहाँ पर H की जगह, और यहाँ पर OH लिख देंगे। इस वक्त जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखें ऊपर pH लिखी हुई है, फिर हमें पता है कि नेगेटिव log जो है हाइड्रोजन आयंस जो है किसकी, वाटर की, वो हमारे पास 1.0 × 10⁻7 है। तो ये हमारे पास इसको हमने 7 को यहाँ बाहर निकाला लेफ़्ट साइड पर, और हमारे पास पॉइंट जो है ख़त्म होकर 20 आ गए, और हमें ये मिल गया 7.00। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद और मज़ीद हमारी pH से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स वगैरह और कुछ और प्रॉब्लम भी मैं आपको सिखा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।